राधा माधव श्री राधे जय राधा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद अच्छा हुआ ना महाराज। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राचार्य अष्टोत्तर शतहि दिवान ग्रेशाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त विरह हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरोश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद अध्याय 3, जो कि राजा नाभि के पत्नी मरुदेव की गर्भ से श्री ऋषभदेव का जन्म। श्लोक संख्या 12 है ना? है? अथ कथंचित् स्खलना च्युत पतना जन्मृणा दुरावस्थान आदिषु विवशानं स्मरणाय ज्वरमरणदर्शनायं आपि सकल कष्मलं निरासनानि तव गुण कृत निमाध्ययनी वचन गोचराणि भवन्तु। शब्दानुवाद। अथ अब भी कथंचित्
किस प्रकार से स्खलन ठोकर खाने, च्युत भूख, पतन गिरने, जुम्भ्रमण जन्हाई लेने, दुरावस्थान प्रतिकूल स्थिति में रहने के कारण, आदिषु इत्यादि, बेवसानम असमर्थ न हम सबका स्मरणाय याद रखने, ज्वर मरण दशयम मृत्यु के समय तेज ज्वर की दशा में, अपि भी सकल समस्त कस्मल पाप निरसनानि दूर करने वाले, तब तुम्हारे गुण कृता कर्म निमध्यानि नाम वचन गोचराणि उच्चारित हो सकने वाले भवन्तु हो सकें। तो यहाँ राजा नाभि जो यज्ञ कर रहे थे, वहाँ ब्राह्मण ने एक भगवान श्री को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, संभव है कि हम काम कंपाने, भूख रहने, गिरने, जन्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण न कर पाएंगे। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वात्सल्य रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म का स्मरण करने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, कृपा करके हमारा पीछे दोहराइए सभी। हे ईश्वर, संभव है कि हम काम कंपाने, भूख रहने, गिरने, जिन्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने का कारण आपके नाम का स्मरण न कर पाएं। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने के सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जीवन की वास्तविक सफलता है अंत नारायण स्मृति ही, अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम, गुण, रूप तथा रूप का स्मरण करना। भले ही हमें मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतने कठिन तथा दुस्तर है कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक की विक्षिप्तता के कारण हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण करने के योग अवश्य रखें, क्योंकि उसी समय हमारी स्थिति दयनीय होगी। इसी प्रसंग के लिए श्रीमद् भागवत की 6वां स्कंद 2 अध्याय की 9वां 10वां तथा 14-15 श्लोक देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे। श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानुसहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन बंधु माताएं, तो ये परम सौभाग्य हमारे कि आप सब परम वैष्णव का संग में ये श्रीमद् भागवतम की बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं इसको चर्चा करने के लिए हम लोग प्रयासी हैं। हम सबके कृपा प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा करेंगे इसे कैसे हम लोग उचित समझ सकते हैं ये श्लोक को, क्योंकि हमारा कृष्ण भावनामृत में अरे कृष्ण भावनामृत अनुसरण करने का यही एकमात्र लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत में जो कहते जिसको प्रभुपाद यहाँ पे कहें, बस कि इसके बारे में ये जो यज्ञ की ब्राह्मण राजा नाभि के जो कर रहे थे, जहाँ पे श्री भगवान खुद प्रकट हुए और इनको प्रार्थना करते हैं, ये बहुत सुंदर है वास्तविक। और हमारे कृष्ण भक्तों के अनुयायी करने वाले भक्तों के लिए बहुत उपादेय हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें देखना चाहिए हमको कि भगवान को कैसे प्रार्थना किया जाए और क्या प्रार्थना किए जब हम भगवान से मिलते हैं, कि उनके मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ दूसरे की चीज़ें आती हैं कि इसी अध्याय में जबकि आप देख रहे हैं कि महाराज नाभि यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति करने के लिए, जबकि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को संतुष्टि करना। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ को ही तो कहा सकता है कि ये तो कोई कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो कामना है, इस प्रकार की जो कामना है, श्री भगवान को अपने पुत्र को रूप में पाना, ये साधारण बहुत ही कामना नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भागवत 10वें स्कंद में जब भगवान प्रकट हुए माता देवकी और वसुदेव की समक्ष में, भगवान वही चीज कह रहे थे। जब देवकी माता उनकी स्तुति करने लगी तो भगवान श्री कह रहे थे कि वास्तविक अभी नहीं, मैं 3 बार आपके पुत्र हो चुका हूं। कि पहले बार जब आप पृष्णी और सुतपा के रूप में थे, उसी समय आप 12,000 दिव्य युग तपस्या किए थे, दिव्य वर। लेकिन वो तपस्या के नाते आप ये नहीं मांगे कि हमको मुक्ति प्राप्त करने।
मुक्ति प्राप्त कामना नहीं की आप, क्योंकि मुक्ति बड़े तुच्छ पद होते हैं वास्तविक। जो भगवान की भक्ति याचना करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, वो मुक्ति के लिए लालायित नहीं होते हैं, मुक्ति तो ऐसे ही आ जाते हैं उनके पास। जैसे तीसरा स्कंद में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मुक्ति तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं उनके द्वार के सामने कि जैसे भक्त कैसे उनको दिया जाए, लेकिन हमारे भक्त उसको ठुकराते हैं, मुक्ति नहीं लेते नहीं। लेकिन ये जो वास्तविक जो कामना है उनकी कि श्री भगवान को अपने पुत्र रूप में पाना, ये बहुत उच्च कोटि का भावना है वास्तविक। जैसे भक्त रसामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि 5 प्रकार की जो रस हैं भगवान के साथ संबंधित होने के लिए, ये पैटर्नल रस जो है भगवान को पुत्र रूप में पाना, उनको नहलाना, उनको खिलाना, उनकी देखभाल करना, उनकी सब कुछ, ये बहुत उच्च कोटि का भाव है। तो इसकी सामने मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए यहाँ देखते हैं कि राजा नाभि जो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ का अर्थ क्या होना चाहिए, क्या अर्थ की कामना की है कि उनको भगवान जैसे उनको पुत्र कामना, ये अर्थ, ये इनकी कामना है। वास्तविक जैसे हम लोग ये हर दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी की पूजा में, कोई बोल सकता है ये तो प्रार्थना जो करते हैं ये तो बड़ा लेन देन का प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं ना, भगवान की धाम में वास करने के लिए प्रार्थना करते हैं ना। ये कोई भौतिक कामना नहीं है, भौतिक अर्थ का प्रार्थना नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार का ये कामी होते हैं, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु, उसी कैटेगरी का ये नहीं है, इसको नहीं समझना चाहिए इसी कैटेगरी में लेने के लिए। ये तो जो भावना है भक्त की कि वास्तविक हम भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करें, ये लेन देन करें, अपने भाव का ये करें, तो इसलिए ये बहुत उच्च कोटि का प्रार्थना है। और वहाँ पे जो श्री भगवान प्रकट हुए हैं जिन राजा नाभि के यज्ञ में, यज्ञ की ब्राह्मण लोग जैसे और कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वास्तविक 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। जो यज्ञ में केवल अपने जो जजमान होते हैं उनकी बात से वो करने का, अपने प्रणाम और प्रणामी उसके लिए ये करते हैं। जैसे हम लोग शुक्राचार्य की बात सुने हैं, आगे पढ़े हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग यहाँ से इनकी शिक्षा करना चाहिए कि वास्तविक कि भगवान को कैसे स्तुति कर रहे हैं जब भगवान प्रकट हुए उनका ये प्रेम। तो इसी जो श्लोक आज हम पाठ कर रहे हैं इसमें तो बहुत सुंदर ही श्लोक ये बताए और लोग प्रार्थना किए। ये वास्तविक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कृष्ण भावनामृत में क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप हमारा स्मरण में हमेशा रहें। किसी प्रभुपाद ये कृष्ण भावनामृत संघ का यही मंत्र दिए थे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। नहीं तो कभी कभी ये बड़ा ये हो जाता, हैरान हो जाते भक्त लोग जब आते हैं, अरे कैसे हर समय भगवान को याद करें, 24 आवर 24 घंटा विदाउट फेल, कैसे हम लोग भगवान को याद कर सकते? तो बहुत नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। कभी कभी तो सोते हैं ना हम लोग, नहीं तभी भूल जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे वास्तविक ये प्रार्थना जो देते हैं इसमें एक बहुत बड़ा हमको ये मिलता है, आश्वासन मिलता है। वास्तविक ये जो श्लोक में जो ब्राह्मण कहते हैं यहाँ प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना में हम लोग देखते हैं कि वास्तविक को प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप कृपा करके, अभी हम अच्छी अवस्था में हैं, आप कृपा करके इसी समय हम जितने आपको याद कर सकते हैं तो उतना तक हमको कृपा करके आप ये कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसी समय क्या हो जाए। चलो प्रभुपाद हमेशा राजा कुलशेखर का ये देते थे, नहीं कृष्ण तब पदपंद रामत, तो वहां पे प्राण पयाण कफवात पितर कंठावरोधन कतर स्मरण कुतोपी।
चलो प्रभुपाद बहुत समय ये बहुत प्रार्थना ये कुलशेखर का ये जो पद है हमेशा गाते थे ये करते, क्योंकि किसको क्या पता है किसी समय हम भगवान को भूल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो मालूम नहीं कि कब से हम भगवान को भूल के आए हैं यहाँ, ये तो सबके लिए गारंटी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते जीव कृष्ण बोली जीव अनादि बहिर्मुख, कब से हुआ इसका भी कोई अंत नहीं है, मतलब कोई ठिकाना नहीं कब से हम लोग भूले, ऐसे तो भूल के आए हैं बहुत जन्म जन्मांतर से। लेकिन अभी इसी जन्म में भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग कम से कम ये कृष्ण भावनामृत में आ गए, तो चाहे ये जो मौका छूट न जाए हमारे हाथ से। ये प्रभुपाद हमेशा याद कराते हैं, प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं ये पद बोलते थे कुलशेखर का, क्योंकि हमको मालूम नहीं किसी समय क्या अवस्था हमारे जीवन में आएगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे पता नहीं क्या हो जाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ लेके हम लोग कीर्तन कर रहे थे, ये भक्त का ये पैर में मचल गया है ना, कुछ भी ऐसे संकीर्तन जाते हैं, कुछ समय क्या भी हो जाता है हमारी जिंदगी में, हम लोग को गारंटी नहीं दे सकते कि क्या होगा। रास्ता में चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी से गारंटी नहीं दे सकता कि आपको क्या होगा, नहीं, आजकल तो बहुत सारे गारंटी देते हैं लोग। तो इसलिए तो हमेशा क्या करना चाहिए कि जिस अवस्था में हम लोग अच्छे हैं, हर चीज हर कोई चीज हमारे पास पर्याप्त परिमाण में है, मौजूद है, भगवान को याद करने के जो व्यवस्था दिए हैं, उसी समय कम से कम हम लोग को ये नहीं कंजूसी नहीं करना चाहिए कि उसमें ये आलसी नहीं करना चाहिए। ये चीज यहाँ सीखना चीजें कि कभी कभी हम लोग ऐसे तो ठीक है, जैसे बाहर के लोग हम लोग कहीं पूछते कि अरे भाई अभी तो समय हो गया भगवान की तरह भजन कीजिए, नहीं अरे ये युवा अवस्था में क्या भजन करना चाहिए, तो बुढ़ापा उस टाइम में कर लेंगे। ये तो बहुत साधारण की बात है, सभी आप लोग जानते हैं, तो कहते हैं अभी जवान का समय कुछ घर कमाई करना, ये करना वो करना, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बुढ़ापा जब आ जाएगा तब करेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा कोई गारंटी है बुढ़ापा तक बचेंगे नहीं, लेकिन ये अपने हाथ में लेके रखे कि हम बुढ़ापा तक तो बचेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं कि बुढ़ापा तक हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, नहीं। तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या रहना चाहिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ये हमेशा सतर्क रहते हैं, देर अलर्ट 24 आवर्स प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कैसी समय ये जो भौतिक जगत का जो माया शक्ति है, जो कि भगवान की शक्ति है, वो किसी समय हमारा किसी प्रकार का आक्रमण कर सकता है। जैसे फौजी में होता है ना, मिलिट्री में लोग रहते हैं, वो ड्यूटी दिया गया तो बस आराम से सोने जाते हैं कि अभी तो कोई हमको ये नहीं करेगा, क्यों अलर्ट रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनको डर रहता है किसी समय में कोई भी आतंकवादी आके उनको ये कर सकता है। आतंकवादी उनको फोन करके नहीं आएगा भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, ऐसे कहता है क्या उनको, कि मैसेज नहीं भेजता है कि हम आ रहे हैं, आप अलर्ट रहिए इसी समय। तो इसीलिए क्या करते हैं हमेशा वो रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, ये रहते सजाग रहते हैं कि किसी समय में कोई भी आ जाए। तो इसलिए जो भगवान की जो भक्त हैं, वास्तविक कृष्ण भक्त हैं, ये हमेशा हमेशा सजाग रहते हैं कि किसी समय ये भगवान की जो बहिरंग शक्ति है ये किसी भी समय हमको आक्रमण कर सकता है। कि अर्जुन भी वही कहे भगवान को ना कि ये आपका जो शक्ति है ये तो इसको पार करना बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि माया शक्ति और कोई नहीं, ये भगवान का खुद की शक्ति है, इनको कैसे पार कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए जितने भी हम लोग देखें हमारा संप्रदाय में जितने सारे आचार्य आए, विशेष करके माधवेंद्रपुरी की संप्रदाय से, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय, जितने सारे रूप सनातन जितने सारे आचार्य आए, ये सभी का प्रार्थना में हम लोग ये दयनीयता देखे हैं। ये हमेशा ये प्रार्थना करते, भक्ति विनोद ठाकुर का तो हर पद में हम लोग देखते कितने दीनहीन मानते हैं वास्तविक अपने को, कि वास्तविक आपकी भजन करने के लिए, आपकी स्मरण करने के लिए ये हमारा के लिए बहुत ही नामुमकिन है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं हम तो बहुत बड़े तंदुरुस्त हैं, ये हैं, हमारा
ये शक्ति है, वो शक्ति है, हम सब कुछ सामर्थ्य हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, अपने बल पर कोई भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान के जितने प्रार्थना हम लोग देख रहे हैं आचार्य लोग की, सभी भगवान को ये प्रार्थना, तो हम तो बिल्कुल ही आपके भजन करने के लिए लायक नहीं है, बिल्कुल हमारे सामर्थ्य भी नहीं है आपके भजन करने की। लेकिन जब आप कृपा करेंगे, कृपा तब जाके हम आपकी भजन कर सकते हैं। वास्तविक ये सही है। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि सूर्य जब आएंगे तब जाके आप दिन को उजाला देख सकते हैं ना। बिना सूर्य के प्रकाश से कैसे आप देख सकते, दिन का उजाला कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सूर्य को भी नहीं देख सकते। तो इसलिए भगवान का भजन करने के लिए एकमात्र ही चाहिए भगवान की कृपा। भगवान की कृपा नहीं होगा तो हम लोग हरे कृष्ण भी नहीं बोल सकते। इसकी प्रसन्न उदाहरण आप देखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जब पास्ते देख में पहले चढ़ गए थे, ये लोग भी पहले थे। इसलिए प्रभुपाद जाने से पहले ये भी लोग कुछ ना कुछ, कोई भी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस करते रहते थे, क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब गए, भगवान की कृष्ण का कृपा मूर्ति लेके, कृपा जाके उनको प्रकार ये किए, तब जाके ये लोग कर पाए वही। तो इसलिए हर समय हम लोग को ये, कभी कभी हम लोग का अवस्था ये आ जाता है, स्वच्छ सब वातावरण रहता है, मंदिर में अच्छा परिवेश है, सब कुछ है, हाँ ठीक है, जब कर लेंगे, कल ये करेंगे, वो कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स मूड हो जाते हैं। लेकिन ये तो सभी को ये करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में कभी रिलैक्स नहीं है। कभी कभी हम लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत सारा ज़्यादा सेवा हो गया, थोड़ा जाके घूम के आ जाएं कहीं। नहीं, कृष्ण भक्ति में कहाँ विश्राम है? कृष्ण भक्ति में हम लोग विश्राम लेंगे तो भाई विश्राम सबके लिए मिल जाएगा, सब दिन के लिए, पूरा ये नहीं मिलेगा, फिर भक्ति नहीं मिलेगा। इसे रामायण में याद आता है कि हनुमान जी जब जाते थे लंका में, वहाँ भी बहुत सुंदर ये हनुमान जी की शिक्षा में हम लोग देखे कि जब उनको नैनाथ पर्वत ने उनको ये करने के लिए, हनुमान जी कहे कि जब भगवान की, श्री राम जी का काम है तो वहाँ विश्राम के लिए कहाँ जगह है? तो इसलिए हम लोग कभी कभी करते हैं कि यार ज़्यादा बहुत सेवा हो गया, जन्माष्टमी, इसमें बहुत सारे प्रभुपाद के गुरु ये आती हैं, बहुत भीड़ भाड़ लग जाती है उस टाइम में सेवा में, थोड़ा चलो तो वृंदावन 2-4 दिन जाके घूम के आ जाए, दिल्ली से तो नज़दीक है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कभी। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो कृष्ण भक्ति में, क्योंकि कभी कहाँ किसी समय में माया हमको झपट सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम लोग थोड़ा उसको लूज कर देंगे, अपना रिलैक्स ये में लेंगे, थोड़ा ढीला कर देंगे तो वो तुरंत, वो तो ये करके इंतजार करके बैठती है माया, जो भगवान की शक्ति है। कैसे थोड़ा कमजोर आए तो उनको पकड़ना नहीं, क्योंकि वो भी देखती हैं कि उनके डिपार्टमेंट से कम हो जाते हैं आदमी, नहीं, वो भी चाहते, हर भक्त चाहते हैं। तो इसलिए वो हमेशा ये करने के रहती हैं कि कैसे हमारा इसमें रहें, माया में रहें। तो इसलिए ये जो प्रार्थना है वास्तविक ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग की। हमेशा ऐसे दयनीय में प्रार्थना करना चाहिए वास्तविक कि किसी किसी अवस्था, जिस अवस्था बताए यहाँ पे, ये देखिए सबके लिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि शरीर का कमजोरी तो होता ही रहता है। हम लोग कोई नहीं बोल सकते कि हम लोग भक्ति आचरण करते हैं, हमको तो ये 4 प्रकार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोल सकता कोई। गारंटी दे सकता है क्या कोई? नहीं। कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, हमको कोई जरा नहीं होगा, रोग व्याधि नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो ये ब्राह्मण जो महाराज नाभि के यज्ञ करते, ये यही प्रार्थना करते हैं वास्तविक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आएगा जिस समय में आपको भूलना ये स्वभाव की हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए कृपा करके आप हमारा याद ये कराइए, अभी से आपको याद करने दीजिए, आप हमारा यादाश्त हमेशा रखें कि भगवान कहते हैं मत स्मृति ज्ञान अपहनम च, भगवान से आता है स्मृति विस्मृति सब आता है। अरे उसको हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं अरे हम तो ज़्यादा पढ़ाई किए, ये किए, ये श्लोक क्यों हमको याद नहीं आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग ये करते, जब भक्त याचना करते हैं
तो हमको क्यों आदना कि हम लोग भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से भगवान वास्तव की स्मृति विस्मृति देंगे। जब भगवान को चाहेंगे तो इसको विस्मृति हम नहीं चाहिए देना चाहिए तो विस्मृति दे देंगे। जब हम भगवान को प्रार्थना करें कृपा करके आप हमारे स्मरण में आइए, तो भगवान हमारे स्मरण में आइए। तो प्रभुपाद इसको ये करने के लिए इसी श्लोक को दूसरे अर्थ में समझने के लिए छठा स्कंद की ये दूसरे जो जमदूत और विष्णुदूत के बारे में जो बात था और आप हुआ था, इसकी ये दिए श्रील प्रभुपाद जी अपने अंत का तात्पर्य में। तो यहाँ वहाँ क्या बताए थे प्रभुपाद ने दिए छठा स्कंद की दूसरे अध्याय 9वां 10वां स्कंद, जो 10वां अध्याय जो श्लोक में। तो 9वां और 10वां श्लोक में भगवान का श्री नाम का महत्वपूर्ण बताए गए। वहां पे भगवान के नाम किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में, चाहे कोई अवहेला में कोई इसमें, जब भगवान के नाम स्मरण किया जाए तो उसको क्या होगा, उसकी भगवान के नाम हमेशा उसके कार्य करेगा। तो यहाँ पर एक दूसरा बात हो सकता है, उठ सकता है कि कोई आदमी ऐसे बोल जाए, ऐसे सोचे कि यार ये तो भगवान के नाम हमको सब कुछ ये कर सकता है, सब प्रकार का पाप से मुक्त कर सकता है, ये तो सबसे बड़ा अटनमेंट है। तो इसलिए ठीक है, आज हरे कृष्ण नाम जप करेंगे, कल कुछ और कर देंगे जाके, फिर दूसरा दिन हरे कृष्ण नाम जप करेंगे क्योंकि भगवान का नाम। नहीं, बहुत बड़ा व्यवसाय बुद्धिमान आदमी तो होगा, ये तो लेगा है नहीं। जो व्यवसाय करने के लिए सोचता है, इनके लिए तो बहुत बड़ा अच्छा है ये तरीका है। तो ऐसे कोई सोच नहीं सकता कि नहीं। और दूसरे जो 14-15 श्लोक में जो विष्णुदूत ने बताया कि किसी भी अवस्था में, ये सेम जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं, इसे वही बात कह रहे हैं विष्णुदूत कि चाहे कोई ऊंचा जगह से कोई पतन हो जाए, कहीं रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो जाए, और किसी भी अवस्था में जब भगवान की नाम कीर्तन हम लोग स्मरण करते हैं और भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, तो श्री भगवान वहाँ पे क्या कि स्वतः आके क्या करते हैं, वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वो नहीं देखते थे वो किसी को पुकार रहे कि किसी अवस्था में पुकार रहे उनके नाम, वो सोचते हैं कि हमारा भक्त हमको बुला रहे हैं। ये अजा मिलकर इसमें कह रहे थे, विष्णुदूत ने कह रहे थे। तो जब हम श्रवण करते हैं वास्तविक ये विष्णुदूत का ये बात कहते हैं, तो हमारा मन में जो भगवान की भक्ति करने के लिए जो एक बहुत बड़ा आशा होता है, क्योंकि जब ऐसे सुनते हैं, ये ब्राह्मण का प्रार्थना जब सुनते हैं तो इसमें बहुत डर लगता है कि भी ऐसे भी अवस्था आ सकता है। मतलब ये जो कई जैसे हमको व्याधि होता है, कभी होता है, कभी कभी जप नहीं कर पाते, जैसे हम लोग कई बड़ा एक्सीडेंट होता है, 2-4 दिन 10 दिन ऐसे ये में पड़ जाते हैं, हमको सुई लगता है, इसमें कहाँ जप करते हैं, जप नहीं कर पाते हैं ना, ऐसा अवस्था आ जाती है। तो हम लोग को इसमें ये मन में बड़ा ये भी है, अरे उस समय क्या करेंगे हम तो उस टाइम ना गायत्री कर सकते, ना हरे कृष्ण कर सकते, कुछ भी करने का कोई ये ही नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं रहता है। तो कैसे इसमें बड़ा ये लगता है कभी कभी जब श्रवण करते हम तो पढ़ रहे थे तो उसको याद करते कि वास्तविक कैसे कैसे परिस्थिति आ जाती है भक्तों का जीवन में, भगवान को याद नहीं कर पाते उसी समय। लेकिन जब ये विष्णुदूत की बात हम श्रवण करते हैं तो इसलिए प्रभाव दिए, क्योंकि कभी कभी इसमें हमको बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं भक्ति करने के लिए, अरे ये तो वो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि भगवान को कैसे याद करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये बात बताए, विष्णुदूत की बात बताएं, उसमें बहुत बड़ा आशा हमारे मन में प्रकट होता है। क्या आशा प्रकट नहीं, किसी भी समय ठीक है, हम लोग शरीर में बहुत कष्ट हैं, ये हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, बाहर के लोग क्या चिल्लाते हैं, माँ बाप ये सब करके चिल्लाते हैं, लेकिन कम से कम उसी समय हम लोग कृष्ण राम गोविंद गोपाल ये करके तो चिल्ला सकते हैं ना। हमारे याद है एक भक्त हमारे, एक बार हम थे संबलपुर में, गिर गए थे छत का ऊपर से 30 फुट ऊंचा से गिर गए थे। तो उनका हड्डी तो टूट गया था, 2-4 फ्रैक्चर हो गया था,
लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर में गए वो डॉक्टर सुन के हैरान हो गए उनके। वो हरे कृष्ण इतना जोर चिल्लाते थे तो कोई पता नहीं था। वो डॉक्टर ये जो ऑपरेशन थिएटर में जितने थे वो भी हरे कृष्ण से बोलने लगे। बोले कि अरे ये समय देखिए कोई भी आदमी इसी अवस्था में हरे कृष्ण नहीं बोल सकता है। ये बहुत कठिन परिस्थिति है वास्तविक। आपकी ऑपरेशन थिएटर में आपको ये होगा कहीं एनेस्थीसिया लग जाए, ये हो जाए, आप कहाँ याद करेंगे भगवान को? याद नहीं कर सकते। तो इसलिए जब विष्णुदूत की ये बात हम श्रवण करते हैं, इसलिए प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य में कहें कि वास्तव में इसमें बहुत बड़ा एक आशावाद, जैसे भक्ति रसामृत में आपने सुना है ना, आशावाद का एक ये दिया रूप गोस्वामी। ये आशावाद क्या है? एक आशावाद कर रहता है हमारा मन में कि नहीं, हम तो भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं जिस अवस्था में, नहीं भगवान निश्चित हमारा इसमें आएंगे। ये आशा रहता है भगवान के पास, ये ऊपर क्या रहता है। नहीं अभी तो अच्छे समय है, ठीक है अभी तो अच्छे समय है, अभी क्या याद करना है भगवान का, अभी याद नहीं करेंगे, जब हमारा कोई बुरा अवस्था आ जाए तब जाके याद करेंगे। अरे तब जाके याद करने की कोई गारंटी है? अभी अच्छा अवस्था में याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जब हम भगवान का भजन करते हैं, श्री प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि जब हमको समय मिलता है, जैसे अभी 2-4 घंटा 5 घंटा जितने भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, उससे हमको कभी समय मिलता है तब क्या कभी करते हैं, ठीक है अभी समय है थोड़ा सो जाते हैं, ये करते हैं। लेकिन अभी समय मिला है तो उसी समय क्या करना, ज़्यादा जप करना चाहिए। नहीं तो 16 माला कहा गया, बस 16 माला ही कर दिया, बस बाकी छोड़ दिया, माला को रख दिया, दिन का काम खत्म हो गया। नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, क्योंकि किसी समय ऐसे आ जाएगा हमको मालूम नहीं कि उसी समय माला भी छूट जाए हमारा, आज नहीं हो पाएगा। अभी से श्रील प्रभुपाद 16 माला कहे मिनिमम करने के लिए, तो उसमें 16 से 32 करने से क्या दिक्कत है कि अभी समय है हमको, हमारे पास ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कल मालूम नहीं कि कल 16 भी नहीं पूरा कर सकते, ऐसे भी समय आ जाती है। इसलिए ये श्लोक में जो ब्राह्मण लोग प्रार्थना करते हैं भगवान, क्योंकि कैसे भी ऐसे अवस्था भी आ जाए, किसी भी अवस्था हमको मालूम नहीं कि ऐसे अवस्था कोई आएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो इसलिए अभी जो समय हमको मिला है उसमें थोड़ा ज़्यादा सेवा कर दिए और ज़्यादा माला करें, ये और कुछ ज़्यादा भक्तों का ये सेवा करें, उसमें लगे रहें तो क्या हुआ, उसकी जो बैलेंस है, उसकी बैलेंस, और जिस समय बैलेंस आपका कम हो जाएगा उसी में भगवान क्या करेंगे, बैलेंस शीट आपका तैयार करेंगे। नहीं ठीक है, आपका जैसे कोई पढ़े होंगे तो मालूम होगा, एसेट और लाइबिलिटी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट भगवान ही तैयार करते हैं। हम लोग तो अपने ज़िंदगी में बहुत सारे बैलेंस शीट तैयार करते हैं, लेकिन ये जो वास्तविक ज़िंदगी का जो बैलेंस शीट है, जो भगवान ही वास्तविक उसका ये देख रेख करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मेरे दैवी प्रकृति आश्रिता, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान की जो दिव्य प्रकृति उसकी आश्रित में रहता है, इसलिए भगवान उसकी देखभाल करते हैं भक्तों का। जिस दिन कोई कृष्ण भक्त हरे कृष्ण जप करता है, भगवान की सेवा करने के लिए आग्रह प्रकाश करता है, उसी दिन से क्या करते हैं, ये भगवान की परिधि में आ जाते हैं, उनकी पेरिफेरी में आते हैं। उसमें माया देवी का कोई ये नहीं रहता, लेकिन उसमें हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि अरे बस माया हम तो आगे बस उसमें कमजोर कर देंगे, वो तो अपने ये कर देंगे। नहीं हम तो दैवी प्रकृति आश्रित हो गए, लेकिन अब ये नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आ भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक सतर्क ये श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम ऐसे समय में प्रस्तुत हुआ था, ये जीवन मरण का समय में प्रस्तुत हुआ था। नहीं इसलिए हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमेशा कैसे मरण तक समय से कैसे हम लोग को बचेंगे, जैसे कहता है कि आर्ट ऑफ डाइंग हम लोग सीखते हैं, ये सीखते हैं यहाँ पे, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखते हैं। नहीं कई सारे लोग हम ट्रेन में कहीं जैसा सफर करते पूछते हैं कि अरे आपका इस्कॉन लोग तो जहाँ भी कहीं बात करते थे कि सब मरने की बात कर रहे हैं, मरने का कौन सोचता है। नहीं
तो इसलिए कम भक्त होते हैं आपका ISKCON, क्योंकि मरने के बाद आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो मरने का है ये ध्रुव सत्य, इसको नहीं जानते कोई, उसको बोलते कि नहीं ये तो होगा नहीं हमारा, नहीं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में से हर पल में वास्तविक ये वर्णन किए गए, वास्तविक कैसे जीवन का जो अंतिम समय है वास्तविक उसको कैसे तैयार किया जाए। जैसे कोई बुद्धिमान स्टूडेंट होगा वो कभी नहीं सोचेगा कि नहीं किसी भी तरह हम एग्जाम में क्यों इतना कोशिश करेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए, दिन में ऐसे ही चला जाए। कोई बुद्धू स्टूडेंट होगा तब जाके वो सोचेगा ना ऐसे है, एग्जाम के लिए तैयार नहीं रहना ये तो कोई ये वाले स्टूडेंट का काम है। इसलिए जो वास्तविक स्टूडेंट हैं, वास्तविक जो छात्र हैं, वो तो हमेशा तैयार रहता है कि कैसे काल ही हो जाए हमारा एग्जाम, वो हमेशा तैयार रहता है। काल क्यों नहीं हो जाता कि क्यों इतना लंबा एग्जाम रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनको एग्जाम खत्म करके पार करना है। और जो बेवकूफ आदमी है वो सोचता है कि नहीं ये तो एग्जाम 2-4 दिन नोटिस आ जाए कि नहीं हड़ताल हो गया, एग्जाम ये हो गया, थोड़ा पोस्टपोन हो गया एक में, वो तो छुट्टी मनाता है अपना। तो इसलिए जो कृष्ण भावना वास्तविक जो भक्त होते हैं तो ये इसी तरीके के सीरियस स्टूडेंट होते हैं कि ये हमेशा सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ कब किसी समय हमारा मृत्यु आ जाएगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा बड़ा प्रार्थना रहना चाहिए सबके लिए, इसमें एक माध्यम से कि कैसे हम लोग हमेशा हर समय कोई भी समय हमको व्यर्थ में नहीं बिका के कैसे भगवान की भजन में, भगवान की स्मरण में कोई भी समय किसी भी बार ये पे इसका कोई नहीं देखना चाहिए कि अभी रात है कोई ये है, इसे नहीं देखना चाहिए किसी भी समय। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि इसमें ना कोई समय नहीं कि कोई काल नहीं, कोई पात्र नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहें इस नाम का, पवित्र नाम का इसलिए दिए कि इसको कोई भी आदमी किसी समय में कर सकते हैं, नहीं कि बूढ़ा कर सकता है, जवान नहीं कर सकता है, नहीं कि और बच्चे नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज तब तक कहे कि ये तो ये भागवत धर्म जो है भगवान की, तो इसको तो बचपन से ही करना चाहिए, कौमारत आचरित प्राज्ञा, इतना तक कह दिए। तो यहाँ कहाँ दिए गए जब हम लोग कहते हैं कि नहीं ये बूढ़ा का समय करेंगे भक्ति, इसका समय करेंगे, नहीं थोड़ा और कुछ टाइम हो जाए, नहीं सुबह खाली करेंगे, दोपहर को नहीं करेंगे, रात को नहीं करेंगे, ऐसे नहीं दिया गया है कि नहीं भक्ति का समय कोई है। किसी भी समय में भक्ति का हो सके, क्योंकि रात को कोई हमको मृत्यु नहीं आएगा क्या, कोई गारंटी है ऐसे? हम रात को क्यों भजन नहीं कर सकते? तो ये बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, रात को तो सोने का टाइम है, आप महाराज जी कह रहे कि रात को भजन करेंगे तो क्या होगा फिर? नहीं, अरे सोने के टाइम में भी यही सोचना चाहिए ना। श्रील प्रभुपाद जैसे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में संग्रह हम लोग जब पहले आते थे तो हमको ये कहा जाता है कि रात में सोने के टाइम में भगवान कृष्ण का किताब जो कृष्ण लीला है उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से क्या होगा कि भगवान की स्मरण आएगा, और दूसरे चिंता जो हम लोग दूसरे जो चिंता आ जाती है सोने के टाइम में वो नहीं आएगा। और ये विचार रख के सोना चाहिए कि नहीं तो बस शाम तो हो गया, बस सो ही जाएंगे बस एक अधिक तरह, और ना उठे सुबह, नहीं। ये तो विचार करके रखना चाहिए कि कैसे 3 बजे अलार्म बजे कि नहीं बजे हमको उठ के तो जाना ही मंग, नहीं तो अलार्म बज के थक जाता है कभी कभी, नहीं उठते है कभी। तो क्योंकि अलर्ट जो चेतना जो हमारा कहते हैं कि जैसे चेतना का 5 प्रकार का भाग है, जैसे जहाँ कहते हैं ये कृष्ण अनुशीलन करने से वास्तविक इसके क्रम विकास उन्नत धीरे धीरे उन्नत होता है। ऐसा हम किसी को ये नहीं करते हैं, किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा परीक्षा है हमारा भक्तिमय जीवन में। हमारा चेतना कितने जागरूक हुआ और कितने हमारा चेतनामय हुआ, उसमें ये अपने आप को आप ये कर सकते हैं। वैसे कि हम इतना अलर्ट है कि नहीं, इतना चेतना हमारा सचेतन है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण चेतना में ये बहुत, कृष्ण चेतना इसलिए इसका नाम दिया गया, प्रभुपाद जो दिए हैं इनकी ये संस्था का नाम, क्योंकि हमेशा हम लोग कृष्ण चेतना में रहें, नहीं काहे कुछ भी हो जाए तो जाके वैसे वो ऐसे ही सोते रहें।
जैसे पहले से हम लोग ये कर रहे थे क्योंकि ये जो जागृत प्रहरी हैं, ये जागृत प्रहरी जैसे काम करते हैं कि जो भक्त लोग ये करते हैं कि किसी भी समय पता नहीं क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए हम हर समय हम लोग को ये तैयार रहना चाहिए कि वास्तविक कि ये तो हमारा अपने का बुद्धि बल ज्ञान इसमें तो बहुत नामुमकिन होगा, ताकि भगवान की कृपा प्रार्थना करें, वैष्णव लोग का कृपा प्रार्थना करें, तब जाके ये मुमकिन हो सकता है कि नामुमकिन का बात है। जैसे यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए ये जो ब्राह्मण लोग ये सर्वसमर्थ ब्राह्मण है, ऐसे नहीं है कि महाराज नाभि ने ऐसे कहीं रास्ते से उठा के ले आया ब्राह्मण लोग को। अरे जिस ब्राह्मण लोग को आज्ञा किए कि स्वयं भगवान वहां पे प्रकट है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। स्वयं भगवान वहां पे प्रकट ही है, तो ये ब्राह्मण लोग अपने के नहीं, अरे हम लोग को बड़े पंडिताई से बहुत अच्छा से आज्ञा किए, मंत्र उच्चारण बहुत स्पष्ट रूप से किए, हवन सामग्री सब अच्छा से ये किए, तब जाके भगवान, ऐसे नहीं है। यहाँ पे अपने वास्तविकता प्रकट कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, अपने दयनीयता प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु आप कृपा करके, किसी भी समय हम लोग को भूल चुक हो सकते हैं और किसी भी समय आपको भूल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। आप कृपा करके ऐसे समय हमको मत दीजिए। तो वही बात वैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये तब जाके संभव हो सकता जब भगवान की और भगवान के भक्त वैष्णव का ये कृपा होगा। तो इसलिए ये एक शिक्षा मिलती है वहाँ पे। तो हमेशा हमारे जप करने के समय में, भगवान की सेवा जब हम लोग ये करते हैं, प्रदान करते हैं, कोई भी सेवा हम ये करते हैं, उसी समय ये भाव हमेशा रहना चाहिए, वास्तव की कृपा करके आप हमेशा इसी सेवा में आपको लगा के रहिए। जैसे तुलसी महाराज की प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप नित्य सेवा में आपको लगा के रहें हैं। तो यही इसी प्रकार का प्रार्थना हमारा हर समय रहे, तो भगवान कृपा करके जिस समय हमारा ये समय आएगा, जैसे दुर्गति समय आएगा कि उसमें क्या करेंगे, भगवान विल गिव योर हेल्पिंग हैंड, वो आपको सहायता जरूर करेंगे। सहायता नहीं करेंगे तो झूठा माने जाएंगे, है ना। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहे, कौनते प्रति जाने नाम भक्त प्रणिशति, भगवान कहे ना, ये खुद अपने श्रीमुख का वाणी है। और जब नहीं कहेंगे तो कहाँ भक्त उनकी सच्चीपन उनका यह होगा। और 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे इनकी इसी भक्तों को अनुकंपा प्रदर्शन करके हम मृत्यु संसार सागर तो उनको क्या कर उद्धार करता हूँ। और जो भक्त भगवान को भजन करे, इतना ये करे, प्रार्थना करे और भगवान नहीं आए तो क्या भगवान है वो भगवान को भजन ही छोड़ देगा ना। तो ऐसे भगवान नहीं करेंगे कभी, जानते हैं भगवान उनके ऊपर दाग नहीं लगाएंगे। तो जब जब जैसे भी व्यवस्था हुआ, हम लोग देखें जैसे गजराज जैसे हाथी का रूप में शरीर में जब भगवान को याद कर पाया, भगवान को प्रार्थना किया, तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए वहां पे। जब जब जहां भी हुआ, ऐसे नहीं है कि भगवान प्रार्थना तो कर रहे, वैसे सुन ही रहे हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना करे, थैंक यू वेरी मच, नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान भी ऐसे रेसिप्रोकेशन करते ना, इसलिए तो भगवान है। नहीं, इसलिए जो लोग जो निराकारवादी जो लोग ये करते वो समझ नहीं पाते ना भगवान बोल, क्योंकि उनको है नहीं कोई और किसी को ये करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान ही कह रहे हैं ना। तो आप जैसे मुझे प्रार्थना करेंगे, मैं ऐसे भी आपके पास आ जाऊंगा, नहीं तो रेसिप्रोकेशन कैसे होगा। खाली प्रार्थना करें और दूसरा कुछ नहीं करें तो रेसिप्रोकेशन थोड़ी होगा। नहीं, तो भगवान तो आप पे क्या करके रहते हैं, कब ये हमको पुकारेगा, वो तो इंतजार करके बैठे हैं, इसलिए ये तो इनके ही काम है। नहीं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है इस संसार में। तो खाली वही बैठते हैं कि कहाँ कब हमको पुकार रहे हैं, तो जब जाके वहां जाके उपस्थित रहना, यही इसके लिए बैठे हैं ये। नहीं, तो इसलिए हम लोग देखें हमारे आचार्य लोग के उनकी जीवन में भी देखें, श्रील प्रभुपाद के जीवन में खुद हम लोग देखें, उनकी लीलामृत हम लोग पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कितने ये प्रार्थना किए, और जैसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद गए पास, सभी आप लोग जानते हैं, उनकी सभी को ये मालूम है। उसी समय जाके प्रचार करना, ये करना बहुत नामुमकिन का बात है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भगवान की कृपा से जाके ये सब जो असंभव चीज़ को संभव किए।
तो इसलिए यहाँ पे हमको बड़ा शिक्षा मिलता है वास्तविक ये जो भागवतम का पन्नों में आज की कि हर समय हम कैसे भगवान को याद रखें और किसी भी ऐसे समय भगवान कृपा करके हमको ना दें कि उनको हम भूल जाएं। ये आज की सारांश हम जितने समझ में हमारे समझ में आए। और आप लोग के कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। तो जो जैसे महाराज ने बताया कि मृत्यु की परीक्षा, तो जो मृत्यु की परीक्षा है तो उसकी तारीख निश्चित नहीं है कि कब आएगी, किसी भी समय आएगी। लेकिन प्रश्न एक ही होता है, केवल इस परीक्षा में प्रश्न केवल एक ही होता है कि कैसे भगवान का नाम लेना है। और आपसे जब पूछा जाए कैसे भगवान का नाम लेना है तो उत्तर आपको मुंह से बोलना है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्णा, बस यही उत्तर है और आप पास हो जाएंगे। तो केवल एक प्रश्न है कि कैसे भगवान का नाम बोलना है। उत्तर बिल्कुल सरल, आउट। प्रश्न भी आउट है, उत्तर भी आउट है, सब कुछ पता है। लेकिन मृत्यु काल में कैसे आप बोलेंगे, बहुत समस्या है। तो इसके लिए भी ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि आप ऐसी कर दीजिए कृपा कि हम बोल पाएँ। उत्तर तो पता है सब कुछ, हाँ, प्रश्न भी है कि भाई कैसे भगवान का नाम बोलना है। बस केवल एक ही प्रश्न आएगा और कुछ 2 प्रश्न नहीं है, 3 प्रश्न नहीं है, वो आउट हो चुका है। पता है कि परीक्षा में ये है। सामान्य परीक्षा में प्रश्न का पता नहीं होता है कौन सा प्रश्न आएगा, आपको कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कोई ऐसे चक्कर नहीं है। केवल यही है कि भाई कैसे भगवान का नाम बोलना है, बस ये है। उत्तर केवल यही है, हरे कृष्णा, बस इतना ही है। कि मृत्यु काल में जो है आप कैसे बोलेंगे, तो कहते हैं ज्वर मरण दशायाम अभी, ज्वर मरण दशायाम, मृत्यु के समय वो ज्वर होता है तो समय मुख से निकलता ही नहीं है। वात पित्त, कफ वात पित्तर कंठावरोधनम, कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो कैसे मुंह से निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा की आवश्यकता है कि और कुछ नहीं है। तो बहुत सरल है, सरल से अधिक सरल, हाँ, ये प्रश्न है, इसका उत्तर भी बहुत सरल है। और लेकिन जब भगवान की कृपा नहीं होगी तो वही सरल से अधिक सरल जो है कठिन से अधिक कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं तो बहुत बुद्धिमान हैं, इतने जो है वेदों के मंत्र जानने वाले, यज्ञ करने वाले, लेकिन जो है इस जो है सरल कार्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो सरल कार्य क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो यही जो है उनकी प्रार्थना, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अंत काले अंते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसके? हरि ओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने एक रेफरेंस दिया था भगवद गीता के 15.15 वर्ड्स का, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो इसके अंदर भगवान 3 चीज़ें विशेष बता रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस और नॉलेज, ज्ञान और भूल जाना और याददाश्त मुझे से आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी नॉलेज एकदम डिसअपियर हो जाती है, तो चेतना कंटामिनेटेड हो जाती है, दूषित हो जाती है, या गुणों के प्रभाव के कारण, क्या मतलब रेगुलर बेसिस में कॉन्स्टेंटली बनी नहीं रहती इस तरह। हरे कृष्ण। तो ये तो हम सबको ये मानना चाहिए कि वास्तव की विस्मृति जो है ये तो हमारा हक है, ये सबको मानना चाहिए कि कहीं भी आजकल उसमें स्मृति जब आ जाती है तो ये मानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। क्योंकि विस्मृति तो कब से पता नहीं कितने जन्म से हम लोग को ये करके आए, ये तो हमारा अधिकार है। बस विस्मृति ये तो जानना चाहिए, हम लोग हमेशा ये रखना चाहिए कि वास्तविक विस्मृति ये हमारा अपने का अधिकार है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें कुछ स्मृति आ जाती है भगवान को ये, तो इसमें बहुत बड़ा ये तो भगवान की बहुत बड़ा कृपा है। तो जबकि भगवान कहते हैं कि उनसे आता है ये 3 स्मृति, विस्मृति और ज्ञान जो आता है, तो लेकिन हम लोग को ये रहना चाहिए, भगवान को प्रार्थना रहना चाहिए हमेशा
कि कृपा करके आप क्या कीजिए, जब चाहते हैं आप हमको स्मृति आप जी, आप जब कृपा करेंगे हमको ये स्मृति दीजिए कि हमारा इच्छा से, हमारा बुद्धि बल से हम आपको याद नहीं कर पाएंगे, कि कोई स्मृति हम नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी बहुत बार प्रयास भी हम लोग करते, कभी स्मृति नहीं आते हैं, ये चीज़ें मतलब सही चीज़ें, तो उसको तो ये जैसे हम कहे कि ये तो गुण का प्रभाव है, ये शरीर भौतिक शरीर हमको मिला जो 3 गुण का ये है, तो इसकी प्रभाव से वास्तविक हमको विस्मृति हो जाना ये स्वाभाविक है। तो इसलिए तो ये जो ब्राह्मण का ये हम लोग श्रीमद् भागवत में श्रवण कर रहे हैं और भगवत गीता में जितने भी शायद श्रवण कर, तो इसका यही मात्र एक लक्ष्य है, भगवान को ये प्रार्थना करना चाहिए हमेशा कि आप कृपा करके हमको स्मृति कराइए। और नहीं तो बहुत सारे कोशिश करने का, चेष्टा करने के बाद स्मृति नहीं आ रहा तो छोड़ दिया जाए, ऐसे नहीं, नहीं अरे स्मृति नहीं हो रहा है, 10 साल हम ये कर रहे हैं कि स्मरण नहीं आ रहे हैं, ठीक है 10 साल तो ठीक, 10 साल हो गया, 20 साल होने दीजिए, 30 साल होने दीजिए, नहीं भगवान तो खुद कहे ना, उनसे वो स्मृति देंगे ही। शायद हमारा कोई परीक्षा भी लेते होंगे तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि कब हम क्यों स्मृति नहीं आ रहे हैं। तो हमारा ये जारी रखना चाहिए कि हमेशा उनको प्रार्थना जारी रखना चाहिए कि, तो इसलिए तो हम लोग जो शिक्षा अष्टक का अंत पद में कहते हैं कि भगवान कुछ भी करें यही मेरा प्राणनाथ है रहेंगे, वो उनका प्रोरोगेटिव है, भगवान है ना, भगवान तो कुछ रहना चाहिए विशेषता ना, तो नहीं तो भगवान सब कुछ हमको दे दिए तो फिर उनका क्या रहेगा पर ये, तो इसलिए उनका वास्तविक ये रखना चाहिए, हम उनको पूर्ण स्वाधीनता देना चाहिए कि जो भी करें वो स्मृति विस्मृति जो भी दें, लेकिन हमारा तो ये प्रार्थना रहना चाहिए कृपा करके आप कम से कम आपको विस्मृति मत कराइए। ये रहने से जब सिंसियरली हमारा प्रार्थना रहेगा तो भगवान एक न एक दिन हमको निश्चित याद कराएंगे, स्मृति देंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न सुझाव, कोई भूल चुकी है तो कोई इसमें सुधार, कि हमको ये इतने बड़े वक्ता नहीं है कि ये नहीं है, ये आप लोग की कृपा है, आप लोग की सामर्थ्य जो कुछ आप लोग ये प्रोत्साहित किए उसको आपके सामर्थ्य में हम प्रकाशित किए, मतलब बस आपसे शेयर किए कुछ थोड़ा बहुत। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।